चलिए, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपको त्रिवेणी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंस एरिया है उसको कवर कर रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन आपका मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। कुछ डिफरेंस जो है आपका हो चुका है, लगभग 4-5 डिफरेंस, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण में डिफरेंस। और पहले आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और उनको भी बोलिएगा कि इसको शेयर करें। आज हम लोग जो देखेंगे वो है डिफरेंस मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में अंतर। और मैं इसको कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट तो ये जो है मैंने बताया आपको कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कई एक बार क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं बोर्ड की एग्जाम, तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो मिथेनोइक एसिड का मतलब क्या होता है? तो मिथेनोइक एसिड का मतलब होता है फॉर्मिक एसिड, यानी हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि मिथेनोइक एसिड ना कह के कहे फॉर्मिक एसिड। और इथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच, तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच, मतलब मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड के बीच। तो आइए हम लोग अंतर करते हैं और आप लोग समझना। हालांकि आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे इसको आप लोगों ने कवर किया होगा। तो देखिए, सबसे पहला अगर बात करें मिथेनोइक एसिड, तो कहेंगे पहला नंबर कि इसका जो अणुसूत्र होता है वो आप अणुसूत्र दे दो। बताओ, फॉर्मिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है? तो HCOOH, HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का अणुसूत्र HCOOH। और दूसरा नंबर, अगर इसमें पहला नंबर लिखना चाहे तो इसका अणुसूत्र क्या होता है बताइए? CH3COOH होता है। तो एक तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं कि इसका अणुसूत्र HCOOH है और इसका अणुसूत्र CH3COOH है। दूसरा नंबर आप डिफरेंस क्या कर सकते हो? तो अम्लीय शक्ति। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, जब पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा अम्लीय शक्ति। और अम्लीय शक्ति आपको पढ़ाया गया होगा कि जिसमें धनात्मक प्रेरक प्रभाव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस आई लगा रहेगा तो उसकी अम्लीय शक्ति कम होती। तो बच्चों आप देखो कि इसमें CH3 लगा हुआ है, और CH3 क्या होता है? प्लस आई होता है। और जिसमें प्लस आई लग गया उसकी अम्लीय शक्ति कम हो जाएगी। तो आप बताओ कि इसमें धनात्मक प्रेरक प्रभाव है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई है, जिसके वजह से उसकी अम्लीय शक्ति कम होती है और इसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्लस आई नहीं होता है। तो दूसरा नंबर आप लिख दो कि इसकी अम्लीय शक्ति, बताइए इसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा या कम? अधिक। इसकी अम्लीय शक्ति अधिक होती है। और अगर हम बात करें इसका, तो इसकी अम्लीय शक्ति कम होती है। इसकी अम्लीय शक्ति कम होती है क्योंकि इसमें धनात्मक प्रेरक प्रभाव होता है। तो इसकी लिखना है अम्लीय शक्ति कम होती है। ठीक है, अब हम लोग अगर तीसरा नंबर का डिफरेंस करें तो देखिए,
अम्लीय शक्ति का रिलेशन आपको बताया गया होगा pKa। pKa और pKa के बारे में आपको पता होना चाहिए। pKa एगो K होता है और एक pK होता है। तो ये होता है कि जिसका pKa अधिक होगा उसकी अम्लीय शक्ति कम होती है। मतलब अम्लीय शक्ति का ये उल्टा चलता है, जिसका pKa कम होगा उसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा। सुन लो बढ़िया से, क्या बोल रहे हैं? जिसका pKa कम होगा उसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा। एक दूसरे का उल्टा चलता है अम्लीय शक्ति का। तो आप हमें एक बात बताओ कि जिसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा होगी उसका pKa मान कम होगा, और जिसकी अम्लीय शक्ति कम है उसका pKa ज्यादा होगा। तो तीसरा कहेंगे कि इसका pKa मान, बोलो ज्यादा या कम? तो अम्लीय शक्ति अधिक है तो pKa कम होगा। तो pKa मान 3.75 होता है, और इसका pKa मान सीधी सी बात है ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अम्लीय शक्ति कम है। तो लिखना होगा कि इसका pKa मान 4.75 होता है। तो एक का pKa मान है 3.75 और उसका pKa मान है 4.75। अब आप लोगों को यह भी पढ़ाया गया होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो डायरेक्ट याद कीजिए कि इसका अणुसूत्र HCOH होता है, इसका अणुसूत्र CH3COH होता है। इसकी अम्लीय शक्ति अधिक है, इसकी अम्लीय शक्ति कम है। इसका pKa मान कम रहेगा क्योंकि अम्लीय शक्ति ज्यादा है और 3.75 होता है, और इसका pKa मान ज्यादा होता है क्योंकि अम्लीय शक्ति कम है, और कितना होता है 4.75। अब हम लोग चौथे नंबर के डिफरेंस को देखेंगे कि चौथा नंबर का डिफरेंस क्या कहता है। बच्चों सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा तो 3 डिफरेंस क्लियर कर लिया आप लोग कि इसका अणुसूत्र HCOH होता है, उसका अणुसूत्र CH3COH होता है। इसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा है, उसकी अम्लीय शक्ति कम है। इसका pKa मान 3.75, इसका pKa मान 4.75। और चौथा नंबर का डिफरेंस जो कहता है बच्चों वो क्या कहता है आप लोग देखो। तो फोर्थ नंबर में आपको लिखना होगा कि यह जो होता है, फोर्थ नंबर में आपको लिखना होगा कि फॉर्मिक अम्ल टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण या सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। अब ये सिल्वर मिरर परीक्षण क्या है या टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण क्या है? तो ये आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन में बखूबी पढ़े होंगे। अब हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में हम ये आपको नहीं बता सकते, ठीक है? ये आप एल्डिहाइड और कीटोन में बेहतर देख लीजिएगा, वहां पे आपको टॉलेन और सिल्वर मिरर परीक्षण। तो मात्र कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ही है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण नहीं देता है सिवाय एक को छोड़कर, वो है फॉर्मिक एसिड। तो ये टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देगा नहीं देगा? देगा। और टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण को ही कहते हैं सिल्वर मिरर परीक्षण, रजत दर्पण परीक्षण। तो ये देता है। लेकिन बच्चों इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें लिखा जाएगा कि एसिटिक एसिड सिल्वर टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण या सिल्वर मिरर परीक्षण नहीं देता है, ठीक है?
सिल्वर मिरर परीक्षण नहीं देता है और ये सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। क्लियर है ये बात? अब 5वां नंबर का डिफरेंस आप क्या लिखोगे फॉर्मिक एसिड के बारे में? तो देखिए फॉर्मिक एसिड के बारे में 5वां नंबर है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो बच्चों उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन उसी में हो सकता है, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो आप देखो यहां इस पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ेगा वो क्या होगा? अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ देख रहे हो ना COOH है, कहां इससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप बताओ कि कौन HVZ में भाग लेगा? बिल्कुल ये भाग लेगा और ये HVZ में भाग नहीं लेगा। तो 5वां नंबर आप यही चिपका दो। ठीक है, क्या चिपका दोगे कि यह HVZ अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे 5वां नंबर कि यह HVZ अभिक्रिया में भाग लेता है। HVZ अभिक्रिया में भाग लेता है और ये HVZ अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। HVZ क्या है? तो HVZ को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। तो बच्चों ये 5वां हो गया। अब एक हम लोग लास्ट करते हैं डिफरेंस। हालांकि 5 काफी है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से एक और कर लेते हैं। देखो 6ठा नंबर आप मान लो कि अगर आपको फॉर्मिक एसिड दे दिया जाए HCOOH और अगर आप इसको सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप बच्चों पढ़े होंगे कि सांद्र H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को बाहर निकालता है। तो देखो पानी को बाहर निकालेगा तो यहां से निकालेगा H, आप समझना जब इसको आप सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहां से निकालेगा H और यहां से निकाल लेगा OH। तो बताओ HOH निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। तो एक हमें इसमें क्या मिल गया? H2O और एक मिल गया, देखो बच गया क्या? CO। यहां से OH निकल गया और यहां से H निकल गया और बच गया क्या? CO। तो हम ये बोलेंगे कि यह सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके H2O और CO बनाता है। लेकिन बच्चों अगर इसकी हम बात करें फॉर्मिक एसिटिक एसिड का, तो जब आप इसको सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराइएगा तो वही में जाके घुल जाता है, रिएक्शन नहीं करता है, उसमें घुल जाता है। तो इसमें बच्चों क्या लिखोगे? तो लिखोगे कि फॉर एसिटिक अम्ल सांद्र H2SO4 में, ठीक है, विलय हो जाता है। ठीक है ना, सांद्र H2SO4 एसिटिक अम्ल में विलय हो जाता है। तो हम लोगों ने मेन डिफरेंस को कवर किया है। तो मेन डिफरेंस में आपका यही डिफरेंस है। एग्जाम देने जाओ तो आप एक बार इसको जरूर देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, 6 डिफरेंस काफी है। तो आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए अगर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।